पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान जो था वो उन दोनों बंदों के पीछे पड़ चुका होता है जिसने लिनतियान की जान ली थी। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन चैंतियान वहां पर जाने के बाद उन सभी की धुलाई शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से वो दोनों बंदे यहाँ पर चैंतियान के सामने नहीं टिक पाते। वो थोड़ी बहुत टक्कर तो देते हैं, लेकिन तब भी आखिरकार चैंतियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों की जान ले ली थी। इस वजह से वो लिनतियान का यहाँ पर बदला तो ले लेता है। उसके बाद उसकी अब जिम्मेदारी थी कि लिनतियान की जो बेटी है उसे उसको बचाना होगा और सही सलामत उसको सेक्ट में रिटर्न लेके जाना है। तो चैंतियान लिनतियान की बेटी को लेकर वहां से निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिनतियान की बेटी, जिसका नाम लिंजी है, उसकी पावर अचानक से एक्टिवेट होने लग गई थी। वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी कि वो खुद भी उसको हैंडल नहीं कर पा रही होती है। सभी लोग एकदम हैरान रह चुके थे कि अचानक से इसको क्या हो रहा है, सब ठीक तो है ना यहाँ पर इसके साथ। चैंतियान यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर से पूछ रहा था कि क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, कहीं इस लिंजी के साथ कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो चैंतियान से स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो लिंजी है ना, इसके साथ कुछ गलत नहीं बल्कि बहुत सही चीज हो रही है। इसकी मार्शल स्पिरिट अवेक हो रही है। अगर ये ऐसा होता है ना तो इसकी मार्शल स्पिरिट बड़ी मिस्टीरियस होगी। ऐसा होने के बाद मानो कि इसकी कल्टीवेशन बिल्कुल रॉकेट की तरह एकदम स्पीड से बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है, क्योंकि इसकी मार्शल स्पिरिट जो होगी वो तो स्ट्रांग होगी, लेकिन इसकी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर को हैंडल कर पाए। तभी इसको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अगर इसको पूरी अच्छी तरह से इसकी फिजिकल बॉडी को ट्रेनिंग देनी है ना, तो कम से कम 3 साल की हार्ड ट्रेनिंग लगेगी। उसके बाद ही इसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होगी और ये अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को अच्छे से हैंडल कर पाएगी। वरना इतनी कमाल की मार्शल स्पिरिट लेने का भी इसको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होने वाला है। ये चीज देखकर चैंतियान एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है कि इतनी अच्छी पावर होने के बावजूद भी इंसान उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब मैं एक अच्छा मास्टर कहाँ से ढूंढ कर लाऊं जो लिंजी को यहाँ पर ट्रेनिंग दे, क्योंकि मैं तो उसको यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे सकता। स्वॉर्ड एम्पायर खुद भी सोच में पड़ चुका था कि इतनी घटिया बॉडी जिसके अंदर कोई पावर नहीं है, वैसी बॉडी में ये इतनी कमाल की मार्शल स्पिरिट आखिर आई कैसे? क्या किया था इस लिंजी ने जो उसको इतनी कमाल की मार्शल स्पिरिट मिल गई है? तब वो बंदा जिसको लास्ट एपिसोड में चैंतियान ने बचाया था, वो यहाँ पर आकर चैंतियान से कहता है कि देखो मैं यहाँ पर डिसाइपल को ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं इस लिंजी को अपने साथ ले जाता हूँ और इसको 3 साल तक के अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा और इसकी मार्शल स्पिरिट अवेक करने में इसकी मदद करूंगा। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं इसको लेकर अपने साथ जा रहा हूँ। चैंतियान सोच रहा होता है कि बात तो ये सही कह रहा है, लेकिन मुझे इसके ऊपर उतना ज्यादा भरोसा तो नहीं है। मैंने लिनतियान से वादा किया था कि उसकी बेटी को सही सलामत उसके सेक्टर में पहुंचाऊंगा, तो मैं पहले ये काम करता हूँ। तो चैंतियान उस बंदे से कहता है कि देखिए मुझे ना इस लिंजी को इसके सेक्टर में रिटर्न ले जाना पड़ेगा, आप चाहो तो वहां पर जाकर उसको ट्रेनिंग दे दो, लेकिन जिस इंसान से मैंने मरते टाइम वादा कर लिया है तब मैं वो वादा तो नहीं तोड़ सकता। तभी लिंजी जो थी उसकी पावर दोबारा से बहुत भयंकर तरीके से एक्टिवेट होने लग जाती है। बहुत ही हाई लेवल का ऑरा उसके अंदर से निकल रहा था और उसके थोड़ी देर बाद तब जाकर उसको होश आता है। होश में आते साथ ही जब वो सामने इतने सारे लोगों को देखती है तो वो डर जाती है कि आखिर ये लोग हैं कौन। वो सभी से कहती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे फादर और मेरे एल्डर जो थे वो कहाँ चले गए। वो सब भूल चुकी थी कि थोड़े टाइम पहले आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। चैंतियान यहाँ पर लिंजी के पास आता है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या था। वो उसको लीडर सील दिखाता है जो उसके फादर ने उसको दिया था और उससे कहता है कि देखो तुम्हारे फादर ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे सेक्टर में ले जाऊं। बताते हुए मुझे बहुत बुरा तो लग रहा है, लेकिन अब तुम्हारे फादर और तुम्हारे एल्डर इस दुनिया में नहीं रहे, वो दोनों मर चुके हैं। ये सुनकर लिंजी जो थी वो वहां पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरे फादर और मेरे एल्डर दोनों ही मर गए तो आखिर मैं इस दुनिया में जिंदा रहकर क्या करूंगी। मुझे भी तुम मत बचाओ और मुझे जान से मार दो। लेकिन वो जो बंदा था वो लिंजी से कहता है कि ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पर भरोसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और एक बार जब तुम पावरफुल बन जाओगे ना तो सारे दुश्मनों से अपना बदला ले लेना। वो सबसे बेस्ट चीज होगी तुम्हारे लिए जो तुम्हें करना चाहिए। अपनी जान देकर कोई फायदा नहीं होगा। चैंतियान यहाँ पर लिंजी से कहता है कि देखो रो मत, तुम्हारे फादर तुम्हें देख रहे होंगे ना तो इस तरह से रोते हुए बहुत उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए पहले रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकती हो और मेरे जितने भी दोस्त है ना उसको तुम अपने फैमिली मेंबर की तरह समझ सकती हो। हम सब यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही आए हुए हैं, क्योंकि हमने तुम्हारे फादर से मरने से पहले
पहले वादा किया था कि हम तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जब हम सब यहाँ पर है ना, तो तुम्हारा कोई एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। इतने सारे लोगों को अपने सपोर्ट में देखकर लिंजी जो थी वो थोड़ा खुश तो होती है, लेकिन तब भी वो अपने फादर को याद करते हुए यहाँ पर रो रही थी। चैंतियान उससे कहता है कि देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में भी मुझे जो भी तुम्हारे दुश्मन मिलते हैं ना, मैं सबको मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये सारे लोग तुम्हारे फादर के पीछे क्यों पड़े थे? क्या उनको सिर्फ वो जेड ही चाहिए था, लीडर वाला, या फिर बात कुछ और है? क्योंकि जेड लीडर वाला जो था उसको लेने के लिए इतने जान के दुश्मन तो वो तुम्हारे फादर के नहीं पड़ जाते। ये सुनकर लिंजी जो थी वो अपने पास से किसी तरह का एक स्टैचू बाहर निकालती है और वो कहती है कि मुझे फादर ने ये जाने से पहले दिया था और कहा था कि उसको मैं हमेशा अपने पास रखूं और किसी को भी ये लेने ना दूं। मुझे नहीं पता कि ये चीज क्या है, तुम्हें अगर पता है तो तुम देख लो। लेकिन चैंतियान जब देखता है उस स्टैचू को तो उसको भी समझ नहीं आता, पर उसको ये चीज पता थी कि ये स्टैचू कोई मामूली चीज तो नहीं होगी। यही वो चीज थी जिसकी वजह से इसके फादर को भी मार दिया गया। तो हो सकता है कि ये कोई ऐसी चीज हो जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो वो लिंजी से कहता है कि देखो, तुम इसको अपने पास रखो और हाँ, ये बात का ख्याल रखना कि किसी को पता न चले कि ये तुम्हारे पास है, वरना अगर पता चला कि ये तुम्हारे पास है तो फिर दुश्मन तुम्हारे पीछे दोबारा से पड़ जाएंगे। वो जो बंदा था वो यहाँ पर लिंजी से कह रहा था कि चलो मेरे साथ जल्दी, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ ना, मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगा, तो मुझसे क्यों डर रही हो, मुझ पे भरोसा करो। तो चैंतियान उस बंदे से कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा दिलाने पे मजबूर कर दूंगा, वो तुम्हारे पर भरोसा करेगी, लेकिन सबसे पहले इसको इसके घर पर ले चलते हैं। जब ये अपने सेक्ट में जाएगी ना तो थोड़ा इसको अच्छा महसूस होगा। तो जिस पर वो बंदा भी यहाँ पर मान, इसके बाद वो सभी वहां से एक छोटे से गांव के अंदर आकर पहुंच जाते हैं और यही गांव के अंदर वो सेक्ट मौजूद है जहाँ की प्रिंसेस है ये लिंजी। यहाँ पर आने के बाद चैंतियान और उसके दोस्त कह रहे थे कि ये तो एंशिएंट टेरिटरी है ना, जो जगह इतनी खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन यहाँ पर ये गांव कितना शांति से भरा हुआ है। माना कि आसपास का जंगल थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल ही शांति से और कितनी कमाल की है, बिल्कुल बाकी नॉर्मल गाँव की तरह। वो जो बंदा था वो चैंतियान से कहता है कि देखो, तुमने मेरी जान बचाई है, तो फ्यूचर में अगर किसी भी चीज में मेरी जरूरत पड़ती है ना तो मुझे बताना, एक बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुमने भी मेरी जान एक बार बचाई। तो जो भी खतरनाक से खतरनाक चीज हो उसके बारे में तुम मुझे बता सकते हो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो सभी जैसे ही वहाँ से आगे बढ़े थे, उनको बाजार के अंदर ही फाइट होते हुए दिखाई देती है, जहाँ पर वुहान नाम का एक बंदा था और ये बंदा लिंजी के ही सेट का एक कोर डिसाइपल होता है, जो एक लड़की को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था यिनशा सेक्ट के कुछ बदमाशों से। वुहान कह रहा होता है कि ये लड़की हमारे सेट की एक खास मेहमान है, तो हम मेहमानों को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, कोई भी दुश्मन आकर हमारे मेहमानों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। लेकिन यिनशा सेक्ट का जो यंग मास्टर था वो कह रहा होता है, ये जो लड़की है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसको मैं यहाँ से आज ले जाऊंगा, देखता हूँ कि किसकी बाप की औकात है जो मुझे ये काम करने से रोक सकता है। चैंतियान जब यहाँ पर वुहान को देखता है तो वो यहाँ पर ये देखकर कह रहा था कि ये बंदा तो अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद ये यहीं पर लगता है कि अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा अपने स्वॉर्डमैनशिप के एक लेवल को। वो जो लिंजी थी वो यहाँ पर चैंतियान से कहती कि ये तो ब्रदर वुहान है, मैं इनको पहचानती हूँ, क्या तुम यहाँ पर इनकी हेल्प कर सकते हो ताकि ये यिनशा सेक्ट वाले बदमाशों से मुकाबला कर सके। तो चैंतियान कहता है कि कर तो सकता हूँ, लेकिन अभी इस तरह से तो नहीं करूंगा, मैं उसको फाइट करने देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये फाइट करेगा ना तो ये यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा, ये बेस्ट चांस है इसका ब्रेक थ्रू करने के लिए। मैं इसको गाइड जरूर कर सकता हूँ, लेकिन हेल्प करूंगा तो ये ब्रेक थ्रू इसका नहीं हो पाएगा। वो जो यंग मास्टर था वो वुहान से कह रहा था कि लगता है ना तू इस लड़की को पसंद करने लग गया, तू इससे प्यार करता होगा तभी तो इसके लिए यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार है, तो मैं भी तेरी जान खुशी खुशी ले लूंगा, तो आजा तू मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो यंग मास्टर वुहान के साथ फाइट शुरू कर देता है, दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। उसने अपनी ड्रैगन स्पिरिट की मदद से वुहान के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वुहान भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को यहाँ पर रोक देता है। दोनों की जो फाइट थी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वुहान को चोट लगने वाली थी, पीछे से ही चैंतियान आवाज लगाते हुए वुहान को गाइड करना शुरू कर देता है कि उसको कब कौन से अटैक से बचना है, किस तरह की स्वॉर्ड उसको चलानी है और कैसे अटैक करने हैं। थोड़ी सी गाइडेंस क्या मिली थी वुहान को कि उसकी मदद से वो यंग मास्टर के ऊपर इतना ब्रूटल अटैक कर देता है कि यंग मास्टर की हवा निकल चुकी थी। एक ही अटैक के अंदर वो उड़कर दूर फेंका चुका था और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो यंग मास्टर एकदम पगला गया था कि आखिर ये था कौन है यहाँ पर भीड़ में खड़ा हुआ जो हम यिनशा सेक्ट वाले से दुश्मनी लेना चाहता है, किसने गाइड किया
इसको नहीं छोड़ूंगा, जो भी सामने आएगा मैं सबको मार डालूंगा। बाकी जो लोग यहाँ पर खड़े हुए थे वो लोग देखकर एकदम दंग रह जाते कि आखिर ये चैंतियन बंदा कौन सा है, इसने बस कुछ वर्ड्स ही क्या कहे, ये वुहान तो कहां से कहां पहुंच गया, कितना खतरनाक अटैक इसने कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये हारने वाला है, लेकिन अब तो ये बहुत भारी पड़ रहा है। यंग मास्टर जो था वो यहाँ पर अपने भाले को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम घोस्ट स्पीयर था। वो कहता है कि तूने ये करके अच्छा नहीं किया, मैं सबसे पहले इस वुहान को ही जान से मारूंगा, उसके बाद बाकियों को भी नहीं छोड़ूंगा। उसका जो भाला था उसके यिनशा सेक्ट का सबसे खतरनाक वेपन होता है, तो उसी की मदद से जैसे ही वो यहाँ पर वुहान के ऊपर अटैक करने वाला था, वुहान यहाँ पर रेडी होता है अटैक रोकने के लिए। ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर वुजोंग लेवल से कम का बंदा इस अटैक को हाथ भी लगा तो वो जगह पे मर जाएगा। लेकिन अभी तक के वुहान यहाँ पर वुजोंग लेवल पे पहुंचा ही नहीं है, पर तब भी चैंतियन यहाँ पर उसको गाइड करना शुरू कर देता है कि कैसे वो इस अटैक से बच सकता है। और जैसे जैसे चैंतियन गाइड कर रहा था, वुहान की जो स्पिरिट थी वो यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप के लेवल को ब्रेक थ्रू करने लग जाती है। उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप की स्किल थी वो यहाँ पर एनहांस होने लग गई थी। देखते ही देखते आसपास का मौसम बदल जाता है और थोड़ी देर के अंदर ऐसा लग रहा था कि ये वुहान ब्रेक थ्रू कर जाएगा। वो बंदा जो था चैंतियन के साथ आया हुआ, वो ये देखकर शॉक में चला जाता है कि यहाँ पर तो मैं अपने आप को एक मास्टर समझता था, लेकिन चैंतियन तो मास्टर से भी आगे। बस कुछ गाइडेंस क्या दिया इसने इस वुहान को कि ये वुहान तो अपना ब्रेक थ्रू करने जा रहा है। जैसे जैसे चैंतियन उसको गाइड कर रहा था, वुहान की पावर इंक्रीज होते जाती है। सभी ये देखकर शॉक्ड में जा चुके थे। और इसके बाद वुहान ऐसा अटैक यंग मास्टर पे करता है कि एक ही अटैक में उसकी जान चली जाती है। पर जान जाने से पहले यंग मास्टर का जो मास्टर था वो यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। वो आने के बाद कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे यंग मास्टर के ऊपर अटैक किया, नहीं छोड़ूंगा उस इंसान को। वो यहाँ पर सबसे पहले चैंतियन को देखकर ही कह रहा था कि तू नहीं यहाँ पर इसको गाइड किया ना, देख मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल ले, वरना इस वुहान के साथ तू भी यहाँ पर चक्की में पिस जाएगा। जो सुनकर चैंतियन को गुस्सा आ चुका था, तो अब वो मैदान में आ जाता है और जैसे उसने अपनी हल्की सी स्वॉर्ड क्या घुमाया था, यंग मास्टर के जितने भी साथी थे वो स्वॉर्ड की हवा से ही उड़कर दूर फेंका जाते हैं। ये देखकर यंग मास्टर का जो मास्टर था वो भी हैरान रह जाता है कि ये बंदा तो मुझे सिर्फ वुजोंग लेवल का लगता है, लेकिन इसका जो पावर है ना वो बड़ी खतरनाक है। चैंतियन यहाँ पर सारे लोगों से कह रहा था कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर 3 गिनने तक का टाइम देता, अगर मेरे 3 गिनने से पहले कोई भी तुम में से यहाँ पर खड़ा रहा ना तो आज ही वो यहाँ पर मर जाएगा, और काट कर मैं यहीं पर दफन भी नहीं करूंगा, ऐसे फेंक दूंगा। तो जान की खैर चाहते हो तो 3 गिनने से पहले भाग जाओ यहाँ से। यंग मास्टर और उसका जो मास्टर था वो यहाँ पर चैंतियन से कह रहे होते कि तुझे डर नहीं लगता क्या हमारे यिनशा सेक्ट वालों से, कि अगर तू यहाँ पर हमें मार भी देता ना तो हम बाद में आकर तुझसे बदला लेंगे और तेरी जान की खैर नहीं रहेगी। ज्यादा जोश है क्या तेरे अंदर? तेरा सारा जोश हम यहाँ पर निकाल देंगे। लेकिन ये लोग यहाँ पर भाषण कर रहे थे, चैंतियन वहां पर अपना गिनती गिन रहा था। वो अपनी 2 तक की गिनती पूरी कर देता है और अब सिर्फ 1 गिनती बची हुई थी। ये देखकर यंग मास्टर थोड़ा सा डर जाता है। वो कहता है कि तू अपनी हद पार कर रहा है, यहाँ पर रुक जाओ वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता है अपने साथियों से कि भाषण सुनने से अच्छा है कि हम तब तक के इस चैंतियन को जान से ही मार देते हैं, इसको 3 गिनती पूरी करने देंगे ही नहीं। तो अब सारे के सारे लोग एक साथ चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन चैंतियन तब यहाँ पर अपनी तीसरी गिनती पूरी कर देता है और जैसे उसकी तीसरी गिनती पूरी हुई थी वो एक ही सेकंड के अंदर बिजली की रफ्तार के साथ जितने भी बंदे यहाँ मौजूद थे उड़ते हुए सभी को एक ही बार में काट कर खत्म कर देता है। सेकंड भी एक पूरा बराबर से नहीं हुआ होगा और उसी के अंदर सब की यहाँ पर जान चली गई। चैंतियन ने पहले ही वार्निंग दी थी कि 3 गिनने से पहले भाग जाना है, लेकिन जो रुका वो यहाँ पर मरा। ये देखकर चैंतियन और उसके जितने भी साथी वगैरह थे वो सभी खुश हो जाते कि वाह चैंतियन ने तो आज कमाल ही कर दिया, सारे दुश्मनों को उसने कितने आसान तरीके से हरा दिया। वो जो वुहान था वो भी यहाँ पर चैंतियन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। साथ ही साथ जब वो वहाँ पर लिंजी को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो, फादर तुम्हारे और एल्डर कहाँ चले गए, क्योंकि उसको नहीं पता था कि दोनों अब इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर